हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द की हिंदी होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ये तीन शब्द इसमें है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, अर्थात त्रि मीन्स तीन, कोण और मिति की हिंदी होती है मापन। तीन कोणों का मापन। और तीन कोण होते कहां हैं? सीधी सी बात है, त्रिभुज में। तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण, 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। तो द वर्ड trigonometry comes from the Greek word trigonon plus metron. Trigonon means triangle, metron means measurement. That is measurement of triangle. We can say that in simple language, trigonometry is nothing but the measurement of triangle. Triangle. Trigonometry is a branch of mathematics that studies relationships between side lengths and angles of triangles. त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं और साथ ही साथ 3 भुजाएं भी होती हैं। There are 3 angles as well as 3 sides. So in trigonometry, actually we established a relation between sides and angles. In trigonometry, the most important study is the study of right angle triangles. त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन जो होती है वह समकोण त्रिभुजों का अध्ययन होती है। समकोण त्रिभुज में इन राइट एंगल ट्रायंगल्स द एंगल्स फॉर्म बिटवीन 2 साइड्स डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द 2 साइड्स as hypotenuse, perpendicular and base. वास्तव में समकोण त्रिभुजों में जो दो भुजाओं के बीच जो कोण बनती है, उन कोणों का अध्ययन 3 भुजाओं यथा कर्ण, लंब तथा आधार के अनुसार की जाती है। अब हम जानना पसंद करेंगे कि समकोण क्या है। ठीक है, हमने देखा त्रिकोणमिति में त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है या 3 कोणों का मापन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उनके भुजाओं को सम्मिलित किया जाता है। 3 भुजाएं होती हैं और सबसे जरूरी क्या है तो वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें, राइट एंगल है क्या? समकोण, इसको हिंदी में कहा जाता है समकोण। क्या होती है ये समकोण? तो बाबू, जब आप अपने नोटबुक पर लेफ्ट से राइट एक लाइन, एक रेखा ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो इस रेखा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा,
ये होती है क्षैतिज रेखा। और जब ऊपर से नीचे आप खींचते हैं वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, उदग्र रेखा। बाएं से दाएं जो रेखा खींची जाती है वह क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। The line drawn from left to right is called horizontal line, and the line drawn from top to bottom is called vertical line. And whenever these two lines meet each other, then the inclination between them is defined as one right angle. जब कभी भी कोई क्षैतिज रेखा किसी उदग्र रेखा से मिलती है या फिर उसे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उनके बीच का झुकाव एक समकोण कहलाती है। कोई भी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जब किसी वर्टिकल लाइन को, उदग्र रेखा को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच का झुकाव ही एक समकोण कहलाती है। हम लोगों ने अभी सीखा समकोण किसे कहते हैं। तो समकोण क्या है? तो जब कोई क्षैतिज रेखा किसी उदग्र रेखा को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो जो झुकाव होता है उनके बीच, उसे ही हम समकोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। आप तो जानते हैं किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। शीर्ष कितने होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। अर्थात 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्ष। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होती है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। अब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये रही हमारी समकोण त्रिभुज। अब देखिए तो यहां ये क्षैतिज रेखा है और ये उदग्र रेखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन होगा, इसे ही हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, ये समकोण हो गई। और इस समकोण त्रिभुज में ये शीर्ष हो गए ए, बी और ये सी। यहां 3 कोण दिखाई पड़ रहे होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। हियर 3 एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, written as angle A, angle B, angle C. अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होती है? 180 डिग्री होती है। और ये जो राइट एंगल जो है, राइट एंगल के सामने जो साइड दिखाई पड़ रही है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड ये लार्जेस्ट साइड होती है। दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा।
और इस भुजा को हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। The largest side of a triangle, right angle triangle, is called hypotenuse and is opposite to the right angle. अब यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा बच गई, एक उद्दग्र रेखा बच गई। तो यदि इसको आप बेस कहते हैं तो इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। दो साइड्स में एक बेस और एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, और बेस को क्या कहते हैं, आधार। तो बेस का सूचक है B और परपेंडिकुलर का सूचक है P और हाइपोटेनस का सूचक है H। That is, hypotenuse is denoted by H, small h, base is denoted by a small b, and perpendicular is denoted by P, small p। यहां इस एंगल के लिए, for this angle, this is called base, and for this angle, this is called perpendicular. Opposite to the angle, this angle, the line, vertical line is called perpendicular. For this angle, इस कोण के लिए opposite side ये है BC, तो BC इस कोण के लिए BC लंब होगी और इस कोण के लिए AB लंब होगी। अलग अलग कोणों के लिए इसमें दो कोण बच गए, तो अलग अलग कोणों के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जब इस कोण की बात करें हम, तो बेस ये साइड हो जाएगी और परपेंडिकुलर ये साइड। लेकिन जिस वक्त हम इसकी बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे, उस वक्त परपेंडिकुलर हो जाएगी BC और बेस हो जाएगी AB। अभी हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एंगल ये थीटा ले रहे हैं C, तो इस एंगल थीटा के लिए ये तो हाइपोटेनस हर वक्त रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और ये तो लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेनस। अब आपके पास तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। तीन भुजाओं और तीन कोणों के बीच का संबंध ही क्या है, त्रिकोणमिति। अब आते हैं कैसे कैसे इन भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित किया गया है। तो बाबू हमारे पास एक P है, एक B है और एक H है, PBH। लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब इनके बीच का रिलेशन हमको देखना है, तो इसमें रेशियो, अनुपात कितने बनेंगे? जी हाँ, 6 अनुपात बनेंगे। रेशियोज 6 होंगे। एक तो P/H आप करके देख सकते हैं, एक P/H, एक B/H, एक P/B, एक H/P, एक H/B और एक B/P। दो साइड्स का रेशियो लेना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में तीनों में से कोई एक होगा, तो बाकी दो में से एक डिनोमिनेटर होगा। अंश और हर, अंश और हर। तो जब P/H होता है तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और वो नाम है साइन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIN लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोसाइन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है। ये होती है टेंजेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में टैन कहते हैं। ये होती है कोसेकेंट, कोसेकेंट, जिसको हम लोग कॉसेक कहते हैं। और ये होती है सेकेंट, जिसको हम लोग सेक कहते हैं।
और ये होती है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसको हम लोग कॉट कहते हैं। शॉर्ट में साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कॉट कहा जाता है। उम्मीद है यहां तक समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। P by H, the ratio P by H is called sine and is denoted as sine. B by H called cosine, denoted by cos. P by V called tangent, denoted by tan. H by P called cosecant, denoted by cosec, or in modern CSC. In these days, cosecant is written as CSC, as 3 लेटर यहां है, 3 लेटर यहां है, 3 लेटर यहां है, यही एक है जो 5 लेटर रखता है, तो अब इसको बदल के CSC कर दिया गया। अब सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट, अर्थात 3 भुजाएं होती हैं तो 6 अनुपात होते हैं, और इन सभी अनुपातों को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में इन्हीं को हम लोग कहते हैं लंब बाटा कर्ण। लंब बाटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर लंब को P से सूचित किया जाता है तो कर्ण को H से सूचित किया जाता है, P बाई H, तो ये हो गया साइन। फिर है आधार बटा कर्ण, इसको कॉस कहते हैं। उसके बाद होता है लंब बटा आधार, इसको हम लोग टैन कहते हैं। तो देखिए टैन का उल्टा, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट, इसको उलट देने से कॉट मिलता है, इसको उलट देने से सेक मिलता है, और साइन को उलट देने से कॉसेक मिलता है, जिसको कॉसेक या CSC कहा गया है। अर्थात लंब बटा कर्ण साइन। तो अगर लंब को हम लोग L कहें, आधार को हम लोग A कहें, फिर लंब को हमने क्या कहा L, फिर यहां देखिए कर्ण को K कहा जाए, फिर कर्ण को K कहा जाए, आधार को A कहा जाए, तो लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, अर्थात लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण L बाई के, आधार बटा कर्ण A बाई के, लंब बटा आधार L बाई के, लाल बटा कक्का। आप इसको ऐसे याद रखते हैं साइन कॉस टैन, याद रखिएगा साइन कॉस टैन, लाल बटा कक्का, LAL KKA, लाल बटा कक्का, L बाई के, A बाई के, L बाई A, साइन कॉस टैन। तो ये हम लोग जान गए साइन का उल्टा जो होता है, साइन को उलट देने से ये कर्ण बटा लंब हो जाएगी। कर्ण बटा लंब को हम लोग कॉसेक कहते हैं, कर्ण बटा आधार को हम लोग सेक कहते हैं, और आधार बटा लंब को हम लोग कॉट कहते हैं। यानी कि टैन का उल्टा कॉट हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये उल्टा है। तो यहां से अगर साइन थीटा में कॉस थीटा कॉसेक थीटा से गुना कर दिया जाए तो ये 1 हो गया। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, दिस लाइक दैट, कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। दिस इम्प्लाई दैट tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। बाबू साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है, cos थीटा सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल भी 1 होता है। अर्थात ये तीनों को पलट देने से जो नए मिलते हैं, जो नए रेशियोज मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा लंब बटा कर्ण P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टैन थीटा P बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई बी, सेक थीटा H बाई बी, कॉट थीटा B बाई बी। अर्थात लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। उम्मीद है क्लियर होगा यहां तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।